सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस नाउ ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 2 दिसंबर 2021 के लिए जो स्टडी प्लान है वो देने वाले हैं। ठीक है, एक साथ बैठ के हम लोग डिस्कस कर लेंगे भैया कर क्या सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है इन सारी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए और कैसे कंप्लीट करें, किस प्रकार से हम लोग स्टार्ट करें, कौन सा चैप्टर सबसे पहले करें, वो भी हम लोग आज ही के वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा बहुत लेंथी हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन देख लेना एंड तक क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और ये चीज़ें आपके कोचिंग वाले टीचर जो है नहीं बताएंगे आपको, लिख के ले लो आप। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉड्यूल 2 दिसंबर 2021। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और अगर आप हमारे पुराने साथी हो तो ज़रूर लाइक कर दे वीडियो को, सो दैट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाभ हो। चलिए शुरू करते हैं। मॉड्यूल 2 दिसंबर 2021, 4 सब्जेक्ट्स है भाई साहब। ठीक है, 4 ब्यूटीफुल से सब्जेक्ट्स है। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। अब ये जो 4 सब्जेक्ट्स है, ये सब्जेक्ट दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अंडरस्टूड, बहुत इंटरेस्टिंग। सीएस के दुनिया का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है। मेरे पर्सनल फेवरेट है एसएलसीएम। ठीक है, ये आपको नॉर्मल इंसान से बनाता है प्रो। अंडरस्टूड, इसलिए एसएलसीएम मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है। एसएलसीएम मतलब सिक्योरिटीज़ लॉ। अब सिक्योरिटीज़ लॉ इन अ सेंस ये कम्प्लीटली सेबी के ऊपर बेस्ड है। सेबी कैसे अगर कोई शेयर इशू करना है तो सेबी की कौन से रेगुलेशंस है। ठीक है, एंड अगर अब आज के डेट पे अगर स्टॉक मार्केट में आप जो है ख़रीदा बेची करना चाहते हो तो सेबी जो है वो आपको जानना होगा। अंडरस्टूड, ये अगर आप जान लिए तब आपका वन पाथ जो है वो, दिस इज़ वन ऑफ द वे हाउ यू कैन अर्न योर ब्रेड। अंडरस्टूड, बाई लर्निंग सेबी, बाई वर्किंग द वर्क्स विच आर मैंशनड इन सेबी। अंडरस्टूड, तो सेबी में बहुत सारे ऐसे कार्य है जो कि कंपनी सेक्रेटरी बहुत मतलब जाने जाते हैं ये सारे कार्य करने के लिए। ठीक है, जैसे कि शेयर्स की इशू वगैरह। ठीक है, तो वो सारा चीज़ तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इंटरमीडियरीज क्या होते हैं यार, ये शेयर्स का खरीदा बेची कैसे होता है, कैसे होता था पहले और अब कैसे होता है, वो भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले। अंडरस्टूड, एसएलसीएम में तो ये सारे ब्यूटीफुल से जो है टॉपिक है। अंडरस्टूड, अब मेन बात ये है, देखो यहाँ पर ऐसे भी टॉपिक्स अपने को देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर बाहर वाले देश के इंसान इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते तो कैसे इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, कैसे अपने को शेयर्स प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग उनको। अंडरस्टूड, अगर वो बाहर वाले इंसान इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन इंडिया का शेयर नहीं खरीदना चाहते, तब कैसे हम लोग उनको शेयर प्रोवाइड करें। ठीक है, डिपॉजिटरीज क्या होते वो देखने वाले हम लोग, मैटेरियलाइजेशन, डीमैटेरियलाइजेशन, ये सारे कुछ म्यूचुअल फंड्स, राइट। तो ये सारे कुछ पॉपुलर टर्म्स है जो कि ओवर एक्साइटमेंट से भरा है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा है ये सब्जेक्ट। अंडरस्टूड, एसएलसीएम। तो ये सब्जेक्ट आपको पूरा रसदार लगेगा। ठीक है, बहुत रस है इस सब्जेक्ट में। अब इसको निकाले कैसे। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि दो टेक्निक होता है स्टडी करने के लिए। ठीक है, द फर्स्ट इज़ लर्निंग एवरीथिंग, अंडरस्टैंडिंग द एंटायर सब्जेक्ट। ठीक है, एंड द सेकेंड इज़ a plan, a strategy on how to crack the examination. Because if you are a person who wants to know everything, who have learned everything, but still then you may not pass in the examination because you don't have a plan, strategy for cracking the examination specifically. Understood, तो specifically आपको एक plan रखना होगा कि examination को कैसे crack करें, मतलब ये subject को कैसे crack करें, individual subject को कैसे crack करें। अब सुनिए बात, एसएलसीएम सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा पार्ट बी से, क्योंकि पार्ट बी में जो है, सुनिए ध्यान लगाइए, पार्ट बी में जो है यहाँ पर है आपके 30 मार्क मिल जाते हैं पार्ट बी में, एंड पार्ट ए जो है उसमें है 70 मार्क्स। अंडरस्टूड, मज़ेदार बात यह है कि पार्ट बी में सिर्फ 2 चैप्टर है, और इससे भी मज़ेदार बात यह है कि इस 30 मार्क से 30 मार्क आप स्कोर कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि इन चैप्टर में जो है, इन चैप्टर्स में से सिर्फ डेफिनेशंस पूछे जाते हैं।
सिर्फ डेफिनेशंस पूछे जाते हैं इन दो चैप्टर्स में से। अंडरस्टूड। जिनके नोट्स मैं ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा 2-3 दिन के अंदर अंदर। अंडरस्टूड। मतलब पकड़ लीजिए, देखो EBCL भी है, SLCM भी है। इस लड़ाई में जो है ना, ये सेकंड ग्रुप का जो एक लड़ाई है, ये वॉर है, यहाँ पर मैं वीडियो के साथ आपको हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि टाइम कम है। अगर मैं प्रॉमिस कर दिया आपको कि मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा मेरे लिए कि मैं कंप्लीट करवा दूँ दोनों का सिलेबस। अंडरस्टूड। क्योंकि बहुत वास्ट है ना, इसीलिए। अब इसके कारण मैं नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ जिसके बलबूते, ये बात सुन लो अच्छे से, जिसके बलबूते आप सिर्फ अगर नोट्स भी पढ़ लेना तब भी पास हो आप। ये गारंटी है हमारा। अगर नहीं तब अनसब्सक्राइब कर देना चैनल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्पेशली मैं बोल रहा हूँ SLCM एंड EBCL का गारंटी लेकर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने इस प्रकार से नोट्स ड्राफ्ट करने के लिए दिया है एंड मैं भी खुद ड्राफ्ट कर रहा हूँ ये सारे SLCM एंड EBCL के नोट्स, जिसके बाहर से कुछ आ ही नहीं सकता। मतलब इन ए सेंस कि आ सकेगा, अगर आएगा तो पकड़ लीजिए 20 मार्क का आएगा, बाकी 70% जो है वो नोट्स से ही क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। इतना गारंटी है भाई साहब। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया नोट्स जो हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे। टाइम कम है इसलिए लेक्चर नहीं करवा रहे, वरना लेक्चर भी दे देते हम लोग। ठीक है। उसके अलावा लेक्चर्स, हाँ जी लेक्चर्स आएंगे, लेकिन जनवरी से आएंगे, जो कि जून अटेम्प्ट के लिए अवेलेबल रहेगा। अंडरस्टूड। SLCM EBCL दोनों के एंड SM के भी लेक्चर्स आएंगे जो कि जनवरी में स्टार्ट किया जाएगा एंड जून के लिए अवेलेबल रहेगा। अंडरस्टूड। तो ये था टोटल बात। और जैसे मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं टेस्ट सीरीज नहीं ले रहा हूँ। अंडरस्टूड। क्योंकि वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग और मेरा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा क्लैश हो जाता है, क्योंकि वो कहीं और से पढ़ के आ रहे होते हैं और मैं कुछ और पढ़ा रहा होता हूँ। तो इन ए सेंस कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर डाउट पूछे, मतलब जो कि पकड़ लीजिए आज आप मुझको एक डाउट पूछ रहे हो जो कि 30 मिनट लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका डाउट जो है 30 मिनट तक एक्सप्लेन कर पाऊँ। इस समय में मैं कुछ दूसरा वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, राइट। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि जो मैं वीडियो लेक्चर्स दिया हूँ उसी को मैं फॉरवर्ड करके आपको बता देता हूँ कि भैया इस समय पे जाके देखिए आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड नहीं कर रहा हूँ इसलिए टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग सेकंड मॉड्यूल का नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। क्योंकि कंप्लीट देना है सब कुछ मुझे, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा नहीं दे सकते हम। कंप्लीट नॉलेज देना है मुझे। अंडरस्टूड। अगर देना है तो कंप्लीट, आधा अधूरा नहीं। ठीक है। तो यही बात है। नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, उसका टेंशन ना लीजिए आप लोग। ठीक है। कहाँ से ले नोट्स? www.csexamsquad.com। बहुत ब्यूटीफुल एंड ईजी वेबसाइट है, आप जाकर देखिए। मतलब आपकी मम्मी पापा भी चला सकते हैं वेबसाइट को, इतना ज़्यादा सिंपल वे में मैंने बना के रखा है। खुद मैंने ड्राफ्ट किया उस पूरे वेबसाइट के डिज़ाइन को। अंडरस्टूड। चलिए ठीक है, अभी बात कर लेते हैं SLCM के बारे में। अब हुआ क्या कि यहाँ पर हमने 30 मार्क्स गेन कर लिए। अब मैं आपको जादू का छड़ी बताता हूँ। यहाँ पे SLCM में जादू का छड़ी आपको चलाना है और 15 मार्क्स आपको मिल जाएगा। कैसे? सिर्फ आपको रोज़ जो है 10 मिनट स्पेंड करना है इसमें सेबी सम्स में, सभी सम्स में। और ये सभी सम्स कब स्टार्ट करना है? आपके कहीं भी कोचिंग ले रहे हो तो वो टीचर जो है ये आपको लास्ट में करवाएंगे, एकदम लास्ट में। लेकिन आपको लास्ट में नहीं करना है, ये आपको फर्स्ट में करना है। क्यों? लास्ट में ये नहीं होता, आप स्किप कर दोगे ये चीज़। इसलिए ये पहले से करना अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड। तो आप देखो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने लेक्चर्स दे के रखे हैं सभी सम्स के ऊपर। तो वो लेक्चर्स देखो, वो कभी भी ओल्ड और पुराना नहीं होता है। ठीक है। वो कहीं भी 1 साल पुराना, 2 साल पुराना चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो सभी सम्स का जो है वो लेक्चर देख के आप सभी सम्स आराम से निपटा डालो। अंडरस्टूड। सबसे पहले करना है ये चीज़, मतलब पहले इन सेंस कि जैसे आप पार्ट बी का तैयारी कर रहे हो उसी के साथ साथ आपको सभी सम्स का तैयारी करना है। सभी सम्स कैसे आते हैं? एकदम माइनर सा एक क्या बताऊँ मैं, क्लास 8-9 के लेवल का जो है उस प्रकार का पूछे जाते हैं सभी सम्स में। अंडरस्टूड। बहुत ईजी कंसेप्ट है। म्यूचुअल फंड के बारे में पूछ लिए, सिक्योरिटीज़ के बारे में पूछ लिए, थोड़ा सम लगा करके, प्रैक्टिकल लगा करके। बहुत इजी प्रैक्टिकल होता है, डरने का बात नहीं है, बहुत बहुत इजी। ठीक है। तो ये कर लेना, आपको ये याद रखना है आपको भाई साहब, इसी तरीके से आपको जाना है। सेबी सम्स एंड पार्ट भी एक साथ शुरू कर देना। ठीक है। एक साथ शुरू कर दोगे तो हो जाएगा। तो सेबी सम्स पहले पहले आपको लगेगा कि थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, हाँ थोड़ा रट्टा मार लियो, सेबी सम्स मार के करके रख दो। ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करते रहो। जैसे जैसे आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी खत्म हो जाएगा तब वैसे वैसे आपके सेबी सम्स और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। अंडरस्टूड ना। उसके बाद आपको जाना है इसमें पार्ट ए में। अंडरस्टूड। अब और एक चीज़ सुनो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान से सुनना है।
सारे सब्जेक्ट्स के ना स्पेशली सेबी एंड ईबीसीएल के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जहाँ में से ज़्यादा मार्क्स आता है, जैसे कि 7, 8, 10 इस मार्क का क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नंबरों का क्वेश्चंस आते हैं, इतने नंबरों का क्वेश्चंस आते हैं। अंडरस्टूड? 7 मार्क्स का पूछ लिया, 8 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। तो तब ये सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये अगर मैं यहाँ पे बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट रखते हैं वीडियो को। इस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है ये मैं अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम डाउनलोड करो, वहाँ पे सर्च करो CS एग्जाम स्क्वाड ऑफिशियल, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जाके आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम, बस हो गया। और सब नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो वहाँ पे जाएगा आपका सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिस्ट, सेबी से भी जाएगा, EBCL से भी जाएगा। अंडरस्टूड? तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भैया, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जो वेटेज है वो मैं आपको बता दूंगा, कौन सा चैप्टर जो है उसमें ज़्यादा वेट मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी में रखना है। ठीक है, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये हो चुका है SLCM का प्लान। मेरे हिसाब से क्लास 8 से शुरू कर देना चाहिए SLCM का प्रिपरेशन, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपकी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन, मनी एडिशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा सब्जेक्ट है ये। इसके अलावा हम लोग देखने वाले EBCL जो है ये हमारे मतलब दिल का बहुत करीबी चैप्टर है, मतलब सब्जेक्ट है। क्यों ऐसा? क्योंकि EBCL का जो सब्जेक्ट है ये बहुत ब्यूटीफुल होता है सब्जेक्ट। अंडरस्टूड? क्यों ब्यूटीफुल होता है? क्योंकि ये जो EBCL है ना, इसमें से लगभग 60% का जो ज्ञान है, एजुकेशन है, वो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में लगा चुका। ठीक, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर्स हैं ऐसे ही, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंपटीशन एक्ट, उसके बाद है यहाँ पर फेमा। ठीक है, तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सा ये जो है सब्जेक्ट बन जाता है आपके लिए। तो आपको ये सब्जेक्ट करना बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। अब एक चीज़ आपको सुनो, एक चीज़ समझना, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ समझना आप। ये यहाँ पे एक माया जाल है, इस बात को समझना है। यहाँ पे एक माया जाल है, इस जाल को आपको समझना है। EBCL में जाल ऐसा है कि EBCL में यहाँ पे आपको 25 मार्क्स फ्री में मिल रहा है। सर कैसे फ्री में? क्योंकि 25 मार्क्स जो है एक चैप्टर कैरी करता है, उस चैप्टर का नाम है कंपटीशन एक्ट। इसका नोट्स मैं अवेलेबल करवा दूंगा और 25 मार्क्स मेरे साइड से आपके लिए गिफ्ट, ये समझ लो। ठीक है, जो जो दूंगा वहीं से आएगा, लिख के ले लो। अंडरस्टूड? 25 मार्क्स जो है वो आपको एक चैप्टर में से कर लेना। सबसे पहले कंपटीशन एक्ट खोलना है, किसी भी और चैप्टर के टूवर्ड्स नहीं जाना है। सबसे पहले जो कंप्लीट करना है वो है EBCL का पहला चैप्टर, कौन सा? कंपटीशन एक्ट, जो कि 25 मार्क है कंपटीशन एक्ट में। उसके बाद कौन सा जाना है? सुनो, 35 पार्ट C में जो है EBCL में कम चैप्टर्स है, लेस नंबर ऑफ चैप्टर्स। और पार्ट A में जो है वो मोर नंबर ऑफ चैप्टर्स है EBCL में स्पेसिफिकली अगर बात करें तो। पार्ट C में 12 चैप्टर्स है एंड पार्ट A में 11 चैप्टर्स है। एंड यहाँ पर जो एक चैप्टर तो है ही, ये तो आपको पता ही है, राइट? अब ये मायाजाल इसलिए है क्योंकि आपको लगेगा कि 40 मार्क्स है, 11 चैप्टर्स, इसको सबसे पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले निकाल लेते, नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। आपको निकालना है पार्ट C सबसे पहले। सर क्यों? देखो, अगर यहाँ पर आपको फ्री में एक चैप्टर में 25 मार्क मिल रहा है ना, आपको समझ जाना चाहिए ICSI कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। इतना इजीली वो 25 मार्क क्यों देंगे? स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को नहीं निकाल पाते क्योंकि ये 25 मार्क के बाद ये 40 मार्क के स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, 40 मार्क के ऊपर चले जाते हैं। आपको जाना है 25 मार्क से 35 मार्क्स में। क्यों? मैं समझाता हूँ। क्योंकि ये जो मैंने चैप्टर्स मेंशन किया ना, ये सारे चैप्टर्स इसी पार्ट C में है, फेमा को छोड़ के। ठीक है, पार्ट C में है। और ये जो है आपके असल ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है एंड सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स है, इजी चैप्टर्स कह सकते हो। एग्जामिनेशन में नर्सरी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इसी 35 मार्क्स से। तो इस बात को ध्यान रखना। एग्जामिनेशन के टाइम पे तो मैं निकालूंगा ही वीडियो, लेकिन अभी से सुन लो, एग्जाम में जब आप लिखने जाओगे सबसे पहले करोगे पार्ट B, उसके बाद करोगे पार्ट C, क्योंकि पार्ट A आपका दिमाग ख़राब कर देगा। पार्ट A आपका दिमाग ख़राब कर देगा। और पार्ट A इसीलिए मतलब देते हैं वो लोग दिमाग ख़राब करने के लिए, क्योंकि वहीं पे पता चल जाएगा कौन सा स्टूडेंट सही है, कौन सा स्टूडेंट गलत है, कौन से को पार करना है, कौन से को पार नहीं करना है। यही आपको मतलब एग्जामिनर को पता चल जाएगा। इसलिए आप पार्ट A में नहीं स्टार्ट करोगे, बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं पार्ट A में एज़ कम्पेयर टू पार्ट B एंड C। पार्ट B एंड C बच्चे वाले,
अंडरस्टूड, ये आपको पास करवाएगा पार्ट बी एंड सी। ठीक है, अगर पार्ट बी एंड सी आप कर लिए अच्छे से, उसके बाद पार्ट ए जो है ना, ये मक्खन, मतलब यहाँ पे अगर 10 से 20 मार्क भी आप लेकर आ जाओ तब भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पार्ट बी करना है पहले, उसके बाद पार्ट सी करना है, उसके बाद जाना है आपको पार्ट, बताओ ना, पार्ट ए में जाना है। समझ चुके बात, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अंडरस्टूड। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपको सबसे पहले निकाल लेना है, सो दैट आपको एंड में रह ना जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हैवी मार्क्स के चैप्टर्स, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। आई होप कि ये वाला चीज़ जो है ना, ये वाला चीज़ आपको कहीं पर कोचिंग वोचिंग वगैरह में नहीं मिलने वाला बताने के लिए, ठीक है, क्योंकि भैया बहुत डीप एनालिसिस का ज़रूरत होता है इन सारी चीज़ों में। अंडरस्टूड। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है, जो ध्यान में रखेगा उसका बोलबाला कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, और जो ध्यान में नहीं रखेगा वो गया। ठीक है, इस बात से मतलब इस प्रकार से आपको अपनाना है दोनों चीज़, SLCM EBCL। अब हम लोग बात करेंगे CMA एंड FMSM के बारे में। देखो CMA FMSM जो है ये MCQ पेपर्स है। क्या पेपर्स है बताओ ज़रा? MCQ पेपर्स है। ठीक है, ये सारे जो है MCQ पेपर्स है। ठीक है, यहाँ पे टीचर आपके साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने राइट टिक किया तो राइट मार्क्स मिलने वाला है। यहाँ पर कुछ दिक्कतें भी है क्योंकि आपको बहुत श्योर होना होगा कौन सा आप टिक कर रहे हो। अंडरस्टूड। लेकिन मज़ेदार बात बताता हूँ मैं, SM जो है ये कम्प्लीटली थ्योरी है, तो 40 मार्क आँख बंद करके आपको SM से मिल जाएगा। 40 में से कम 30 लेकर आ जाओ, 30 लेकर आ जाओ, 30 लेकर आ गए तो 60 में से हो तो 10 मार्क तो मिल ही जाएगा, वो तो पास, 10 से 20 मार्क तो मिल ही जाएगा, वो पास मार्क है। अंडरस्टूड। तो लेकिन SM और FM जो है ये MCQ पेपर से, इसको पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स वैसे ही आपको कम मिलने वाला है। तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता, लेकिन यहाँ पर मार्क्स कट नहीं कर पाएंगे वो लोग, इसलिए इन दोनों सब्जेक्ट को रोज़, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो रोज़ रखना है आपको, इस बात का ध्यान रखना। और 1 से 1.5 महीना, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कंप्लीट करने में, इस बात का भी ध्यान रखना। अगर आप सोच रहे हो कि कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, तो एग्ज़ाम भी कल निकलेगा, आज नहीं निकलेगा आपका। अंडरस्टूड, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ओके, FM एंड SM। ओके, SM जो है कम्प्लीटली थ्योरी है एंड FM जो है ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, लेकिन FM में से 60% ये मार्क्स है। ठीक है, 60% 60 to 70% जो है वो आते हैं थ्योरी। ठीक है, तो आपके प्रैक्टिकल टीचर क्या करवाएंगे, मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। प्रैक्टिकल टीचर जो है वो थोड़ा बहुत थ्योरी टच कर सकते हैं, या फिर ज़्यादातर देखा जाता है कि प्रैक्टिकल ही करवाएंगे वो लोग। ठीक है, और थ्योरी लास्ट में, एंड में। ओके, तो आपको क्या करना है कि प्रैक्टिकल जो है वो उनसे कर लेना है, और घर में आके एक एक लाइन से जो है थ्योरी निकाल के आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, इस बात का ध्यान रखना। गुरु मंत्र दे रहा हूँ आपको, टॉप सीक्रेट वाला बात, किसी को बोलने का नहीं। ठीक है, कि प्रैक्टिकल टीचर प्रैक्टिकल करवाएगा आपको क्लास में, लेकिन थ्योरी नहीं करवाएगा। थ्योरी आपको घर में आके करना है। अंडरस्टूड। और प्रैक्टिकल्स करके आप 20 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकल करके जो टीचर इतना टाइम लगा के करवाएगा ना, इसमें से 20 से 25 मार्क की स्कोर कर पाओगे आप इस सारे लेक्चर्स के बाद। लेकिन अगर आपको 60+ स्कोर करना है, जो कि थ्योरी वाला पोर्शन होता है, ठीक है, तब आपको थ्योरी करना है अच्छे से घर में आके। अंडरस्टूड, क्योंकि CS जो है इट्स ऑल अबाउट थ्योरी, थ्योरेटिकल कोर्स। अंडरस्टूड, तो इस बात का ध्यान रखना। राइट, प्रैक्टिकल कम है, थ्योरी ज़्यादा है, यही बात है। प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल नहीं है। CMA का केस ऐसा ही है, 60 to 70% बताऊँ मैं, तो वो आता है थ्योरी, एंड प्रैक्टिकल आते हैं आपके लगभग 30%। ठीक है, प्रैक्टिकल आते हैं 30%। तो CMA का ध्यान रखना इस बात का, कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन से सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादा स्कोरिंग है, वो भी आपको देखना है। ठीक है, एंड उसका भी लिस्ट में अपलोड कर दूंगा कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा स्कोरिंग है एंड ऑल दैट, सो दैट आपका इजी हो जाए। मतलब लगभग 30 to 40% काम मैं करवा दूंगा आप लोगों का, कि कौन सा सब्जेक्ट नोट्स प्रोवाइड करवा देना, कौन सा चैप्टर सबसे पहले करना, ये तो मैं सब आपको बता ही रहा हूँ। अंडरस्टूड, आपको सिर्फ पढ़ाई करके जाना है। अंडरस्टूड। तो CMA का जो है इस बात का ध्यान रखना, प्रैक्टिकल टीचर करवा देंगे, कर लो, उसके बाद घर में आके थ्योरी करना है। थ्योरी नहीं करोगे, लास्ट में कर लेंगे, 1 महीने में कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट मी, माँ कसम कह रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अंडरस्टूड, आई होप कि इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर। ये रहेगा आपका पूरा स्ट्रेटेजी फॉर मॉड्यूल 2, किस प्रकार से चैप्टर को जाना है, आप पढ़ाई कैसे करें। देखो, वीकली टारगेट्स रखो। आपको ध्यान रखना होगा, आपके पास सिर्फ सितंबर का मंथ है, अक्टूबर का मंथ है,
नवंबर का मंथ रिवीजन मंथ होता है, दिसंबर में एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इन्हीं 2 महीने में ख़त्म करना होगा। इस महीने में चल 10 दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो कि एक्सटेंड होता ही है, जितना भी आप ट्राई कर लो एक्सटेंड होगा 10 दिन। अब आपको वीकली पढ़ाई करना है, मतलब एक महीने में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है आपको, एक महीने में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। एक होना चाहिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, दूसरा होना चाहिए, बताओ ना, थियोरेटिकल सब्जेक्ट। एक महीने में 2 सब्जेक्ट, एक होना चाहिए प्रैक्टिकल, दूसरा होना चाहिए थियोरेटिकल। अंडरस्टूड। एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप हजम नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसको हजम करना है सब्जेक्ट को, पढ़ाई करने के बाद पचाना भी है उस सब्जेक्ट को अच्छे से, वरना याद नहीं आ पाएगा एग्जाम हॉल में। तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं कि लेक्चर देख के रख देते हैं बाद में पढ़ाई कर लेंगे। देखो 6 महीने का टाइम देता है ICSI, लेकिन आप लोग सुपरमैन वाले स्टूडेंट्स हो जो कि 3 महीने में क्रैक करने का सोच रहा है। तो अब ये मत सोचो कि अभी जो है वीडियो लेक्चर कर लेंगे, बाद में जाके पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वीडियो लेक्चर प्लस पढ़ाई जो है, मतलब रिवीजन एंड घर में पढ़ाई जो है, वो दोनों साथ ही साथ करना होगा। कितना घंटा बनना होगा? मिनिमम 8 से 9 घंटा बनना ही होगा। इसके बाहर अगर आप, इसके अंदर अगर आप पढ़ रहे हो तब दिक्कत है भाई, ठीक है। एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी लेकर जाना होगा। वीकली टारगेट सेट करो कि कोई भी प्रैक्टिकल, फॉर एग्जांपल पहले वीक में, फर्स्ट वीक में आप पकड़ रहे हो फॉर एग्जांपल सेबी पकड़ रहे हो, उसके बाद आप पकड़ रहे हो CMA, तो याद रखना है कि सेबी के जो पकड़ लो 5 चैप्टर्स आपको पहले वीक में, आप सोच रहे हो कि कंप्लीट कर देंगे, 4 सब चैप्टर जो है पहले वीक में कंप्लीट कर देंगे। अगर आप ऐसा सोचे 4 से 5 चैप्टर, तब आपको एम करके रखना है कि कौन सा चैप्टर निकालना है मेरे को पहले वीक में, इस बात का ध्यान रखना है सेबी में। अंडरस्टूड ना? इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा चैप्टर अपने को निकालना है सबसे पहला, ओके। तो वो आपको लिस्ट तो प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आपको सेट करना है कि एक हफ्ते में इतने चैप्टर्स जो है मेरे को कंप्लीट करना है। तो CMA का भी सेम ही है, थ्योरी वाले चैप्टर्स प्लस प्रैक्टिकल एक ही साथ लेकर जाना। ऐसा नहीं प्रैक्टिकल पहले कर लेते थ्योरी बाद में करेंगे, ऐसा नहीं करना भैया, मिस्टेक, ठीक है। तो ऐसे वीकली टारगेट्स रखो और इसी प्रकार से आपको जाना होगा, क्योंकि और तो टाइम नहीं है आपके पास। एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो यही रहेगा आपका स्टडी स्ट्रेटजी, अंडरस्टूड। इसके अलावा और मुझको नहीं लगता है कि कुछ आपको ज़रूरत होगा, अंडरस्टूड। किसी भी प्रकार का अगर पर्सनल डाउट है, पर्सनली मतलब बहुत दिक्कत वाला फेज चल रहा है आपका और आप कंफ्यूज्ड हो, तब आप मुझको इंस्टाग्राम में मैसेज करो, ठीक है। इंस्टाग्राम में मुझको फॉलो करो, CS एग्ज़ाम स्क्वाड, एंड वहाँ पे आप मैसेज करो। मैं वहाँ पे पर्सनल आपके डाउट्स जो है, पर्सनल डाउट्स इन द सेंस कोई भी दिक्कत आ रहा है, वो सारे मैं सॉल्व कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अंडरस्टूड। मोटिवेशन, गाइडेंस सब कुछ मिल जाएगा आपको। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना है, टेलीग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना है फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है आपके पर्सनल डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, अंडरस्टूड। फैमिली में प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड छोड़ कर निकल चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंस्टाग्राम में हम अवेलेबल है, इन सारी चीज़ों का हल जो है हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो यही बात है, आपको ध्यान में रखना है मॉड्यूल 2 के लिए। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का आपको ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, मैं तीसरा वीडियो लाके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कुछ भी रह गया है तो। मुझको लगता नहीं कुछ रह गया, ओके। यही आपको इसी प्रकार से आपको जाना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको कोचिंग क्लासेस में नहीं बताते, वो गाइडेंस मैं आपको यहाँ पर दे दिया कि भैया ऐसे ऐसे करके चलना है, ठीक है। टारगेट तो आपको समझ में आ चुका होगा, महीने में टारगेट रखना है, ठीक। एक महीने में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना ही है, वरना उपाय नहीं है भैया, ठीक है। कहीं से भी करो, कहीं से भी कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता, कंप्लीट करना है बस, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप दैट आपको पसंद आया है, ज़रूर शेयर कर देना सारी चैनल्स पे, सो दैट अपना रीच बढ़े। एंड जैसे ही रीच बढ़ेगा ना, वैसे वैसे हम कंटेंट भी ज़्यादा डालेंगे, वैसे वैसे स्टूडेंट्स को हेल्प ज़्यादा होगा, वैसे वैसे हम मोटिवेट होंगे। तो हमको मोटिवेट करो थोड़ा, सो दैट हम आपको मोटिवेट कर पाए बैकली, अंडरस्टूड ना? थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।